भगवान अर्धरात्रि के समय प्रकट हुए हैं। ससृजो पुष्प वर्षाणि देवा भव्यम तरिक्षगा जज्जुलुश्चाग्निश्शान्ता जायमाने जनार्दने मंदं जगर्जुर्जलदाः पुष्पवृष्टिमुचोद्विज अर्धरात्रेऽखिलाधारे जायमाने जनार्दने। तो जब भगवान प्रकट हुए हैं तो उनको चार भुजा शंख चक्र गदा प्रदान देखकर और उनके हृदय में भूज ने जो विष्णु भगवान को लात मारी थी परीक्षा लेने के लिए, तो उसके वश का चिन्ह ये सब देखकर वसुदेव पहचान गए। यद्यपि कंसों से भयभीत तो थे ही दोनों पति पत्नी वसुदेव देव के, लेकिन भगवान को प्रणाम करके स्तुति करते हैं। अब आजकल नेतागिरी के चक्कर में एक झगड़ा चला अनिरुद्ध के बीच में और अखिलेश के बीच में, भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था। अब दोनों ही शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फेमस जरूर हैं, एक के हजारों नेता वाले अनुयायी और एक के भक्त वाले अनुयायी, लेकिन शास्त्र की परंपरा से दोनों दूर हैं। और बीच में इंद्रेश को मौका मिला तो नया ही नाम निकाल कर बता दिया उन्होंने। क्या बोले नीलमणि या क्या बोले, कुछ ऐसा था ना, हमने सुना तो नहीं है लेकिन किसने बताया। हाँ बताया उन्होंने बताया, इंद्रेश ने कहा ऐसा कुछ। अब ये भी नहीं उचित बात है। अब कहीं कहीं बात अलग होती है, सुनी सुनी बात अलग होती है, लेकिन जो शास्त्र के वर्णित विषय हैं उनमें एक बार शास्त्र का अवलोकन कर लेना चाहिए। कम से कम उपलब्ध जो ब्रह्म वैवर्त है, विष्णु पुराण है, इसमें भागवत है, दुर्लभ तो नहीं है, घर घर उपलब्ध है। और विशेष करके जब आप प्रवचन ही कर रहे हैं, शास्त्र ही बोल रहे हैं, तो अवलोकन ही करके बोलना चाहिए। लेकिन उससे क्या मतलब, हमने कह दिया, समाज मान लिया, और नहीं माना तो झगड़ा भी लड़ लिया। तो भगवान भी अब अप्रमेय हो गए, भगवान के भक्त भी अप्रमेय हो गए। तो भागवत महापुराण में जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं तो कहते हैं, वहां वसुदेव जी का जो वचन है पाद्मकल की वृत्ति से, वहां कहते हैं विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। ये है पुरुष कहा, पुरुष क्यों कहा, पुरुष देहेषु शेते पुरुष कहा, जो हर एक शरीर में निवास करे ऐसे परमात्मा को पुरुष कहते हैं। ये पहला संबोधन है। और प्रकृति पुरुष से भी माया और ब्रह्म का बोध हो जाता है वेदांत में, अन्य स्थलों पर भी। सांख्य इत्यादि में प्रकृति पुरुष के भाव से वर्णन किया गया उस तत्व को। प्रकृतिम पुरुषं च विद्यनादि विभावति विकारांश्च गुणांश्च विद्धि प्रकृतिं भगवान विद्यनादि विभावति। ऐसे करके भगवान प्रकृति और पुरुष के अनादित्व और अनंतत्व को वर्णन करते हैं। तो भगवान कृष्ण का पहला नाम हो गया पुरुष। वहीं कहीं परम पुरुष, कहीं महापुरुष ऐसे लगा देते हैं विशेषण, लेकिन पुरुष पहला संबोधन। और यहाँ देवाधिदेव या देव देवेश ये पहला संबोधन है, पहला नाम है। और अगर नामकरण की दृष्टि से देखें उनका तो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगतः, तो पहला नाम कृष्ण। और प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति नाम्नाभिज्ञासं गच्छते, ऐसे कहते भी दूसरा नाम वासुदेव। तो नामकरण संस्कार में पहला नाम कृष्ण, दूसरा नाम वासुदेव। और अगर जेल वाली बात याद करें तो पुरुष अथवा देवाधिदेव देव देवेश ऐसे ही नाम है। ये शास्त्रों की बात है। अब इसमें अनिरुद्ध कुछ कहें, अखिलेश कुछ कहें, इंद्रेश कुछ कहें, इसको अपना लड़ते रहें, लेकिन शास्त्र की बात उन्हें प्रसंग आया तो बता दिया। इतना अंश को चाहे तो रील काटकर प्रसारित कर सकते हैं उतना। जातोऽसि देव देवेश शंख चक्र गदाधरम दिव्य रूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर अद्यैव देव कंसोऽयं कुरुते मम घातनम अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमस्मिन् मम मंदिरे। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु, यद्यपि आप देवाधिदेव परमेश्वर हैं, फिर भी हे प्रभु एक कृपा कीजिए, ये शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप छिपा लीजिए। क्यों? क्योंकि कंस को जैसे पता चलेगा कि आप साक्षात नारायण मेरे यहाँ आए हैं, मेरा सर्वनाश कर देगा, वह मुझे नष्ट कर देगा, मार डालेगा।